इस पर अपील दायर की गई। गुजरात हाईकोर्ट ने उस पर फैसला दिया कि गुजरात में स्थायी रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट निपुण सिंघवी। इन्होंने ही अपील दायर की थी जिस पर फैसला आया है। उन्हीं से समझते हैं कि रेरा को लेकर राज्य के रियल एस्टेट सेक्टर में किस तरह की मुश्किलें अब तक थीं और अपीलेट ट्रिब्यूनल आने से, स्थायी तौर पर अपीलेट ट्रिब्यूनल आने से किस तरह की समाधान देखने को मिलेंगे। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। निपुण जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि रेरा को लागू हुए देश भर में 3 साल हो चुके हैं। गुजरात में रेरा का स्थायी अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं था। आपने अपील दायर की और हाई कोर्ट ने उस पर आदेश भी दे दिया कि राज्य में स्थायी अपीलेट ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की जाए। निपुण जी, क्यों नहीं था अपीलेट ट्रिब्यूनल? क्यों देरी हुई? 3 साल का समय क्यों लग गया और किस तरह की दिक्कतें आप लोग फेस कर रहे धन्यवाद यादव जी, मुझे ई बिजनेस पे बुलाने के लिए। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि रेरा ने एक बहुत अच्छी सोच के साथ कानून लेके आई सेंट्रल गवर्नमेंट। दो रेरा जो है रियल एस्टेट से रिलेटेड है, तो हर स्टेट को अपना एक ऑटोनॉमी है, वो अपने हिसाब से कानून के अंदर परिवर्तन करके रूल और रेगुलेशन बना सकती है। तो ये पहली बार ऐसा था जो कि हमने बाद में जीएसटी में भी देखा कि कानून केंद्र सरकार बना रही है और जो सरकार राज्य में है वो अपने हिसाब से उसकी सारा मैकेनिज्म, फंडिंग सब कुछ कर रही है। तो जो रेरा अथॉरिटी और जो रेरा ट्रिब्यूनल बनाने की जिम्मेदारी थी वो स्टेट्स की थी। पर थे? आज ये भी कहना दुखद होगा कि पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में एक साथ सारे स्टेट्स के अंदर रेरा ट्रिब्यूनल नहीं है। और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ये फैसला सुनाया था कि 6 महीने के अंदर उनको सभी स्टेट्स को अपने यहाँ पे परमानेंट ट्रिब्यूनल बनाना है। और क्योंकि मैं एक एडवोकेट भी हूँ, अथॉरिटी ट्रिब्यूनल में अपीयर होता हूँ क्लाइंट्स के लिए भी, तो मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि अथॉरिटी बन गई लेकिन ट्रिब्यूनल नहीं बना। तो अथॉरिटी ने अगर कोई केस डिसाइड किया और वो केस का अपील करना चाहता है कोई भी, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो जिसने घर खरीदा है वो अपील करने के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल जाता है। और कानून में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि प्रावधान था 60 दिन के अंदर डिसीजन देना है ट्रिब्यूनल को, निर्णय देना है। पर ये 60 दिन मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस में कहीं पे भी फॉलो नहीं हुआ है। इनफैक्ट एक्चुअल सच्चाई ये है, जमीनी स्तर पे 60 दिन की तो तारीख ही पड़ती है और उसके बावजूद ये एक फुल फ्लैज ट्रिब्यूनल नहीं था। तो गुजरात के अंदर फूड सेफ्टी अपेलेट ट्रिब्यूनल को ही रेरा ट्रिब्यूनल का दर्जा दे दिया। तो जी। ये दो दो मेन कारण थे। पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप एक स्थायी ट्रिब्यूनल बनाइए 6 महीने में, जो कि पिछले साल जनवरी में उसकी मियाद पूरी हो गई थी, तब भी नहीं बना। दूसरा, ट्रिब्यूनल का जो कार्यभार था वो फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल को दिया गया, जो पहले से ही ओवरलोडेड था। करेक्ट। और वहां पे 6,000 7,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस होगा, लेकिन रेरा ट्रिब्यूनल केवल एक कमरे में चल रहा था। एक कमरे में भी, आपको मैं सच्चाई बताऊं तो हम लोग जब जाते थे तो 4-5 एडवोकेट से ज्यादा और कोई जो कंप्लेनेंट है उससे ज्यादा कोई खड़ा भी नहीं हो सकता था। तो हमारा एक पीआईएल में ये भी था कि साहब इसके लिए एक अलग से जगह मिले, एक बिल्डिंग मिले। और मैं बहुत खुशी के साथ ये बोलना चाह रहा हूँ कि गुजरात गवर्नमेंट ने रिटेलिएट करने की बजाय हमारी चीजों को, हमारे ग्रीवेंस को एक्सेप्ट कर लिया और 3,000 स्क्वायर फीट समथिंग की जगह उन्होंने दे दी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि उन्होंने ना केवल ट्रिब्यूनल के जजेस का अपॉइंटमेंट फाइनलाइज कर दिया, बट उन्होंने एक जगह तक दे दी। तो इससे दो चीजें होगी, एक तो सेपरेट जगह मिलेगी तो वहां पे ग्रीवेंस जल्दी सॉल्व हो सकता है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यू खत्म हो जाएगा। निपुण जी, आपकी अपील रंग लाई है और जो हाईकोर्ट ने आदेश सुनाया है उस आदेश को जरा विस्तार से समझाइए। कब तक ट्रिब्यूनल स्थापित होगा और देश भर में अगर हम देखें तो अपीलेट ट्रिब्यूनल की क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है? सर, जैसा हलफनामा गवर्नमेंट ने दिया है उससे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इसको लेके बहुत सीरियस है। और मैं ये बोलूँगा कि आज तक की ये फास्टेस्ट पीआईएल होगी, क्योंकि ये पीआईएल दिसंबर में दाखिल हुई और आज आपके सामने ऑर्डर है। जनरली इतनी फास्ट पीआईएल और गवर्नमेंट का इतना फास्ट एक्शन नहीं होता। मैं खुद भी एक पीआईएल एक्टिविस्ट हूँ, मैंने काफ़ी सारी पीआईएल दायर करी है, क्योंकि मैं एज अ सोशल वर्कर भी हूँ। मैं केवल अपने क्लाइंट्स के लिए ही नहीं लड़ता हूं। तो मैंने देखा है फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने इतना पॉजिटिव स्टेप लिया है। और सर, 4 जजेस का अपॉइंटमेंट इन अ रिकॉर्ड स्पेन ऑफ 6 मंथ्स, जहां कोविड भी है, गवर्नमेंट ने किया है। तो ये मुझे लगता है गवर्नमेंट इज रेडी कि ये ट्रिब्यूनल फुल फ्लैज जल्दी तैयार हो।
केवल सर जो ट्रिब्यूनल का हेड है, जो प्रेसिडेंट है, वो बिना चीफ जस्टिस के मशवरे के नहीं हो सकता। और जी केवल उस पॉइंट पे चीफ जस्टिस ने, जिन्होंने ये पीआईएल खुद पर्सनली सुनी, उन्होंने बोला कि ये जी हम लोगों को पता है, वी आर डूइंग इट टू फाइनलाइज, क्योंकि गवर्नमेंट और हम दोनों पॉजिटिव वे में आगे जा रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार लेजिस्लेचर और जुडिशरी एक साथ एक चीज पे आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा, ट्रिब्यूनल की जहां तक बात है, पूरे इंडिया में जितना मेरे इंफॉर्मेशन है, मोटा मोटा 15 के करीब ट्रिब्यूनल्स हैं जो फंक्शनिंग है। पर किसी में भी फुल फ्लेज ट्रिब्यूनल की फंक्शनिंग अभी तक नहीं हो पाई है। और सिमिलरली जैसा कि महाराष्ट्र का केस था कि वहां पे भी 2 मेंबर होने चाहिए थे और एक मेंबर था, तो उसमें भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आपको 2 मेंबर ही सुनवाई करेगा और एक मेंबर की सुनवाई के ऑर्डर को ही रद्द कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बनाई है, जो रेरा के कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ध्यान देती है, वो जल्द ही इसके ऊपर कोई एक इंडिया वाइड गाइडलाइन बनाएंगे। और ट्रिब्यूनल की फंक्शनिंग मुझे लगता है अगले 6 महीनों में पूरे इंडिया में हो जाएगी, क्योंकि 15 स्टेट्स का आज की डेट में है। बट ब्रॉडली स्पीकिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी सभी जगह हमारे को ट्रिब्यूनल की जरूरत है, क्योंकि ट्रिब्यूनल अगर नहीं हुआ तो हर आदमी हाईकोर्ट नहीं जा सकता और कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी लिटिगेंट्स की। निपुण जी, आप गुजरात में घर खरीदारों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे में अगर हम गुजरात में देखें तो गुजरात में रेरा आने के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर में कितनी पारदर्शिता आपको देखने को मिल रही है? मेरा ये मानना है कि रेरा अथॉरिटी आने के बाद, और रेरा में जैसा प्रावधान था कि कंज्यूमर के अंदर भी जो केसेस हैं वो भी आप विड्रॉ करके रेरा में लेके आ सकते हैं, जी उसके जी बाद जो कंप्लेन का रिड्रेसल है और ग्रीवेंस है, वो अथॉरिटी में काफ़ी तेज हो गया, काफ़ी फास्ट हो गया है। और उसके बाद रेरा ने काफ़ी रिकॉर्ड टाइम में, मैं ऐसा बोल सकता हूँ मोटा मोटा तौर पे कि 80% ग्रीवेंस का रिड्रेसल रेरा अथॉरिटी के लेवल पे हो गया है। लेकिन तकलीफ आजकल जो दूसरी आ रही है कि विवाद का हल होने के बाद, ऑर्डर आने के बाद, दो तरह की मुश्किलें जनरली कस्टमर्स को आती है। पहली ये कि हमको पोजेशन नहीं मिला, दूसरी ये कि हमको पोजेशन डिले से मिला, तो हमको कंपनसेशन चाहिए। अब दोहरी मार क्यों पड़ती है कोई भी होम बायर को? क्योंकि एक तरफ उसने लोन ले रखा है तो उसको ब्याज चुकाना है, दूसरी तरफ उसको घर नहीं मिलता है तो उसको अपना किराया भी देना है। तो ऐसी केस में कॉम्पनसेशन की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। अब ये पावर जो है जिसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है वो होती है कलेक्टर के पास। तो अथॉरिटी पहले ऑर्डर पास करती है और रिकवरी के लिए उस ऑर्डर को कलेक्टर के पास भेज देती है। अब कलेक्टर रिकवरी के लिए फास्ट काम नहीं करेगा या मैटर अपीलेट कोर्ट में चला जाएगा तो ये मैटर लंबा हो जाता है। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस ट्रिब्यूनल की भी बढ़ गई है। और अथॉरिटी का जो फास्ट वर्किंग है वो वास्तव में अप्रिशिएबल है, जो पैन इंडिया अच्छा है। हाँ, काफी जगह ऐसा भी क्रिटिसिज्म सुनने में आता है कि कहीं कहीं प्रो डेवलपर या प्रो बिल्डर रहते हैं रेरा अथॉरिटी। बट मैं इस चीज को पूरी तरीके से नहीं मानता, क्योंकि अगर अपना केस ढंग से प्रेजेंट किया जाए तो एक ही प्रोजेक्ट में बहुत सारे होम बायर होते हैं और सभी की ग्रीवेंस आती है। तो अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते मैंने देखा कि यूपी रेरा ने कुछ 100 के ऊपर डेवलपर और बिल्डर को जॉइंटली बुला के बोला कि आपकी इतनी कंप्लेंट्स है तो आप एक साथ रिजॉल्व कर लीजिए, वरना हम एक ब्लैंकेट ऑर्डर पास कर देंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव नोट पे अथॉरिटी वर्क कर रही है। और जी आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि ये पोजीशन जो डिले होता था वो नहीं होगा। हाँ, कंपनसेशन की दिक्कत है, वो मैं मानता हूँ कि कंपनसेशन इतना जल्दी नहीं मिलता। और आजकल रिसेंटली इंसॉल्वेंसी कानून आ गया है, तो बड़े बड़े बिल्ड इंसॉल्वेंसी कानून के अंदर चले जाते हैं तो उसमें कोई भी केस उन पे नहीं चल सकता। और क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है तो रिकवरी भी होम बायर को नहीं होती। अभी रिसेंटली अंसल, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप माना जाता है यूपी दिल्ली एनसीआर में, उसके खिलाफ भी इंसॉल्वेंसी हुई थी। बट अपेलेट कोर्ट में मैटर गया और उसमें पार्टीज ने आपस में सेटल कर लिया। तो मैं सोचता हूँ ये एक पॉजिटिव नोट है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी में अगर कंपनी चली गई और आदमी ने बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दिवालिया हो गया हूँ, तो उस बायर का क्या जिसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी घर का लगा वो चला गया। तो उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता, सुसाइड बहुत हुआ इस कारण से। तो मैं सोचता हूँ रेरा एक अच्छा कानून है। और आने वाले टाइम में इसमें कहीं ना कहीं एक चेक इंसॉल्वेंसी पे भी रहना चाहिए कि इंसॉल्वेंसी बिना अथॉरिटी से पूछे नहीं करें। निपुण जी, अभी भी देश भर में ये देखने को मिल रहा है कि बिल्डर जो हैं वो रेरा के फैसले को नहीं मान रहे हैं। आदेश दे दिया जाता है रेरा की ओर से, लेकिन डेवलपर उनको नहीं मानता है।
में ग्राहकों